हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सारी वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 5 अभाज्य समय। अभाज्य समय के बारे में जानेंगे। अध्याय 5 में दिया है आपका, तो इसमें किस प्रकार के गणित दिए हैं, कैसे उनको हल करना है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इस चैनल पर आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें आपको हमेशा मिलती रहेगी, जिससे आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ले आएंगे। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप प्रथम स्थान प्राप्त करें परीक्षा में। तो चैनल सब्सक्राइब करके पेपर की वीडियो, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो, सारे विषय की आप ज़रूर से देखिएगा इस चैनल पर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वैकल्पिक प्रश्न है, जिसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं, और प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनकर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ दिया है दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है क्या है, 2 है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 है। तो डी नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 में आपको लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें पूछा है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को 5-5 टॉफियां बांटता है। बताइए शिक्षक के पास कुल टॉफियों की संख्या का इकाई अंक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, यदि वितरण के बाद उसके पास कोई टॉफी शेष ना बचे। तो उसका इकाई अंक होगा दोस्तों 0, है ना। क्यों होगा, क्योंकि देखो, एक एक शिक्षक अपनी कक्षा में सभी उपस्थित बच्चों को 5-5 टॉफियां बांट रहा है। कितने बांट रहा है, 5-5 बांट रहा है। तो उसके पास कुल टॉफियों की संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 5-5 बांट रहा है, मतलब 2 बच्चे हैं तो 10 टॉफी बांटेगा, है ना। 4 बच्चे हैं तो 20 बांट दिया, है ना। मान लो 10 बच्चे हैं तो 5 दाम 50 टॉफी बांटा। तो इकाई अंक क्या आ रहा है इसमें, 0। तो ए नंबर क्या होगा इसमें, 0। इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 2 में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। यहाँ पूछा है, 48 और 80 के बीच विषम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 7। आप निकाल के देखिएगा। अभी मैं आपको निकाल के बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं आपको जो पाठ पढ़ाया हूँ उसमें आपको अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या सारी चीज़ें बताया हूँ। तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर 7 आएगा इसमें। चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है, किसी कक्षा में 28 छात्र हैं, तो इन छात्रों को अधिकतम छात्रों के कितने समान समूह में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या समान है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 4 होगा। क्यों, क्योंकि 28 छात्र हैं, तो इन छात्रों को अधिकतम छात्रों के कितने समूह में बांट सकते हैं। तो देखो, एक समूह में 7 बांटेंगे, है ना। तो कितने अधिकतम कितने समूह बनेंगे, 4। तो 7 चौके क्या हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, है ना। अगर 6 रखते हैं तो 6 में 28 छात्र नहीं बटेंगे, है ना। तो कितना रखेंगे, सबसे अधिकतम क्या हो जाएगा, 7 छात्रों को रख सकते हैं, जिससे अधिकतम समूह बने 4। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा 4। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें लिखा है, विवेक एक दुकान से 50 रुपए की कॉपी खरीदता है। उसके पास सिर्फ 2 रुपए के सिक्के हैं। वह भुगतान के लिए कितने सिक्के दुकानदार को देगा। तो 50 रुपए की कॉपी खरीदा और सिक्के कितने हैं, 2 रुपए के हैं। तो 50 में हम 2 का भाग देंगे दोस्तों, तो 2 एकम 2 और 2 25 50 होता है। तो उत्तर कितना आएगा, 25 आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी नंबर 25, है ना। कितने सिक्के देगा, 2-2 रुपए के 25 सिक्के देगा, तो 50 रुपए होंगे। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा 25। छठवां प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है, कौन सी संख्या संख्या 35 के साथ सह अभाज्य है। तो 35 के साथ सह अभाज्य है दोस्तों 34, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें सही उत्तर होगा आपका बी नंबर 34। अब हम आगे देखेंगे नोट। प्रश्न नंबर 7 से 12 तक आपको खालिस्तान दिए गए हैं, तो खालिस्तान इसमें भरना है। किस प्रकार से भरेंगे वो हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 7वां पूछा है दोस्तों, अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर 2 है, तो क्या है, अभाज्य युग्म कहलाती है। दो संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई और सार्वगुणनखंड न हो, वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 8 में सह अभाज्य लिखेंगे, 7 में अभाज्य युग्म लिखेंगे। 9वां नंबर देखते हैं, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या
3 से भी विभाज्य होगी, है ना। अगर 9 से विभाज्य है मतलब जैसे 27 है, तो ये अगर 9 से विभाज्य है तो ये 3 से भी विभाजित होगी ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आएगा 3। 10वां प्रश्न है, एक बच्चा 3 के गुणज और दूसरा बच्चा 5 के गुणज बोलता है, तो संख्या 15 दोनों बच्चे सबसे पहले एक जैसे बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 के गुणज बोल रहा है तो 3 पचे 15 हो जाएगा, और एक 5 के गुणज बोल रहा है तो 5 तिया 15 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही खाली स्थान में क्या आएगा? 15। तो इस प्रकार आपको प्रश्न 10 तक कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 11। तो 11वां प्रश्न यहाँ लिखा है, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर की जांच के लिए उसी संख्या यानी 4 से विभाजित किया जाता है। लीप वर्ष की जांच के लिए हम किससे भाग करते हैं? 4 से भाग करते हैं। अगर 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो क्या है? लीप वर्ष कहलाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 4 लिखेंगे। 12वां प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है, कोई भी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुने के बराबर होता है वह संपूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या कहलाएगी। तो 12 नंबर में आप लिखेंगे संपूर्ण। इसके बाद दोस्तों आगे प्रश्न नंबर 13 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 13 हम देखते हैं। और दोस्तों इससे पहले बता दूं कि चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें, तो और प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। इसमें लिखा है, कोई दो सह अभाज्य संख्या युग्म लिखिए। तो कोई दो अभाज्य संख्या युग्म क्या हो जाएगा? तो जैसे 7 और 10 हो गया और 5 और 12, है ना। ये क्या है? अभाज्य संख्या युग्म है। तो प्रश्न नंबर 13 में आपको ऐसे लिखना है दोस्तों। 14 प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है, एक कंगारू की उछाल का अनुक्रम 18 फिर 24 फिर 30 फिर 36 है। अनुक्रम किस संख्या के गुणज हैं? तो देखो ये किसके हैं? 6 के गुणज हैं, है ना। 6 तिया 18 हो गया, 6 चौके 24, 6 पंचे 30 और 6 6 36। तो ये किसके गुणज होंगे? तो 6 के हैं। तो यहाँ लिखेंगे यह अनुक्रम 6 के गुणज हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 14 को हल करना है दोस्तों। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 15। और 15 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है कि एक कॉलोनी में कुल 20 मकान हैं। इन मकान पर 1 से 20 तक नंबर अंकित हैं। उन मकानों के नंबर बताइए जिन पर संख्या 18 के गुणनखंड वाले नंबर अंकित हों। तो देखो 18 के गुणनखंड वाले नंबर क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, 2, 3, 6, 9 और 18, है ना। मतलब जिसमें 18 का भाग जाए, 18 में जिसका भाग जाए, तो एक एक का भी भाग जाएगा 18 में, 2 का भी भाग जाएगा 18 में, 2 नियम 18, 3 का भी जाएगा, 3 छिंग 18, 6 का भी जाएगा, 6 तिया 18, 9 का भी जाएगा, 9 दूनी 18 और 18 का भी जाएगा, 18 एकम 18। तो ये क्या हो जाएंगे? उसके गुणनखंड वाले नंबर हो जाएंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 15 को हल करेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, इसमें लिखा है, 100 से कम की सभी एकल अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो 100 से कम की एकल मतलब एक संख्या, तो 100 से कम की एकल अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2, 3, 5 और 7 हो जाएगी। इसके बाद 11 भी है, लेकिन 11 में क्या हो जाएगा? 2 अंक आ गए, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। तो एकल अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2, 3, 5 और 7। तो इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 16 में लिखना है दोस्तों, और प्रश्न नंबर 16 ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 17। और 17 प्रश्न में लिखा है, अनिल संख्याओं के खेल में 3 अंकों की एक ऐसी संख्या बनाना चाहता है जो किसी संख्या से विभाजित ना हो। तो वह संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की संख्या लिखना है। तो जैसे 101, 101 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा बच्चों। उसके बाद 103 हो गया, इसमें भी किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। फिर 107, 109 और 113, ये 3 अंकों की संख्या ऐसी हैं जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्या हम ऐसे लिखेंगे प्रश्न नंबर 17 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 पूछा है कि एक मोबाइल टेलीफोन नंबर 10 अंकों का है, जिसमें पहले 4 अंक 997 तथा 9 हैं। शेष अंक 8, 3, 5, 6 और 0 में से किसी एक अंक को केवल 2 बार प्रयोग कर छोटे से छोटा मोबाइल नंबर बनाइए जो 8 से विभाजित हो। इस प्रकार तो देखो पहले 4 अंक हैं,
पहले 4 अंक हैं 9979। इसके बाद यहाँ पर दिया है पहले 4 अंक क्या हैं 9979 हैं। इसके बाद दूसरे अंक क्या दिए हैं तो 8 3 5 6 और 0। तो 8 3 5 6 और 0 से बनी छोटी संख्या है ना, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 0 0 3 5 6 8 ये हो जाएगी। क्योंकि इन अंकों में हम सबसे छोटा देखेंगे तो सबसे छोटा 0 है, तो पहले 0 लिखे। फिर 0 के बाद क्या है फिर 0 है दूसरा, है ना, 2 0 हो गया। फिर क्या है फिर इसके बाद 3 है, फिर 5, फिर 6 और फिर 8। तो ये बन गई। अब हमें क्या करना है, अब 10 अंकों का मोबाइल नंबर बनाना है। तो पहले 4 अंक तो ये दे दिए थे हमें, तो पहले 4 अंक हम वैसे ही लिख देंगे और बाद के जो 6 अंक हैं वो इस प्रकार लिखेंगे 0 0 3 5 6 8। तो इस प्रकार से ये 10 अंकों का मोबाइल नंबर बनेगा। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 18 में लिखना है। और कोई प्रश्न अगर समझ नहीं आ रहा है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न क्रमांक लिखकर आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसे फिर से समझा दूंगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 19। अब 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रश्न 19 में लिखा है एक मिठाई की दुकान पर 60 लड्डू 90 पेड़े हैं। दुकानदार इन्हें इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक थाली में समान संख्या में लड्डू और पेड़े हों। अधिकतम कितनी थालियां बनाई जा सकती है। तो देखो कितने हैं 60 लड्डू हैं और 90 पेड़े हैं। तो 60 लड्डू को हम कैसे बांटेंगे 1 2 फिर 3 4 5 6 फिर यानी जिसमें 60 में जिसका भाग जाए तो 1 का भाग जाएगा 60 में, फिर 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का भी, 6 का भी जाएगा 60 में, है ना। 7 का भाग नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, फिर 10 का भाग जाएगा, फिर 12 का जाएगा, फिर 15 का जाएगा, है ना, फिर 30 का और फिर 60 का। ये निकाल लिए हमने इसके गुणज, है ना। फिर 90 का भी इस प्रकार से निकालेंगे। 90 में 1 का भाग जाएगा, फिर 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, 10 का, 15 का, 18 का, है ना, इस प्रकार। लेकिन देखो दोनों में कौन सी संख्या है तो देखो यहाँ पर भी दोनों में, यहाँ पर भी 30 है और यहाँ पर भी 30 आया है दोनों में, है ना। तो इस यानी सबसे बड़ा क्या आया है यहाँ पर 30 आया है। तो ये क्या होगा 60 और 90 का HCF क्या हो जाएगा 30 होगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और अधिकतम कितनी थालियां बनाई जा सकती है तो यहाँ लिखेंगे अधिकतम 30 थालियां बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। इसमें लिखा है संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 7 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य युग्म ज्ञात कीजिए। तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 7 और यहाँ 7 1 है। तो इसी प्रकार 100 तक 100 के अंदर कौन कौन सी संख्या है तो जैसे 13 और 31 है ना। फिर 37 और 73 है, मतलब 3 7 और 7 3, है ना। फिर 7 9 और 9 7, है ना, 79 और 97। तो इस प्रकार से ये युग्म होंगे। तो ऐसे आपको लिखकर बताना है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 21 में बच्चों। और 21 प्रश्न में पूछा है दैनिक जीवन में सार्वगुणनखंड का उपयोग कहाँ होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए। तो पहला लिख देना वस्तुओं को बराबर हिस्सों में बांटने में होता है और समान लंबाई के टुकड़े काटने में होता है ना। जैसे मान लो कोई लकड़ी है, ये छोटी बड़ी है, अब इसको बराबर काटना है तो आप यहाँ से इसको काटोगे तो इसमें क्या होगा सार्वगुणनखंड का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 21 में आप दो चीज़ें ऐसे लिख देंगे और इसे कंप्लीट करेंगे अपनी वर्कबुक में। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22। 22 प्रश्न में पूछा है मैं 100 से छोटी संख्या हूँ, मेरे दो गुणनखंड 3 और 5 हैं, मेरा एक अंक दूसरे से एक अधिक है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। तो देखो दोस्तों, मान लो वो संख्या क्या है x है ना, और इसके दो गुणनखंड क्या है 3 और 5, तो हम 3 गुणा 5 कर दिए तो क्या आया 15 आया। अब 100 से कम 15 के गुणज, है ना, तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पन्ना 75 और 15 छिक्का 90 हो गया, है ना। तो अब हमें क्या देखना है, अब यहाँ तीसरा चीज़ क्या पूछा है मेरा एक अंक दूसरे से अधिक है। तो ऐसा कौन सा है इनमें, देखो एक अंक दूसरे से अधिक कौन सा है तो ये 45 है दोस्तों। क्योंकि एक अंक यानी जो 5 है वो 4 से अधिक है ना, दूसरे से अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा 45 होगा। तो इस प्रकार हम यहाँ लिखेंगे इनमें से 45 का एक अंक दूसरे से अधिक है। तो यही आपका उत्तर होगा। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 22 को हल करेंगे दोस्तों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 23। 23 प्रश्न में पूछा है विभिन्न अंकों वाली 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो।
तो देखो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1000 है ना? ये सबसे छोटी संख्या 1000 है। अतः 3 से विभाज्य 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1023 होगी, है ना? क्या हो जाएगी? 1023 हो जाएगी, क्योंकि 1000 के बाद 1001, 1002 इस प्रकार आप जाओगे, लेकिन 3 से विभाज्य कोई संख्या नहीं होगी, तो 3 से विभाज्य क्या होगी? 1023 होगी। इसलिए आप यहाँ क्या लिखेंगे प्रश्न नंबर 23 में कि 3 से विभाज्य 4 अंक की छोटी संख्या 1023 होगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न 23 को हल करना है दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 24। प्रश्न 24 में आपसे पूछा है, ग्रिड को केवल अभाज्य संख्याओं से भरिए ताकि प्रत्येक पंक्ति का गुणनफल पंक्ति के दाईं ओर की संख्या हो और प्रत्येक स्तंभ का गुणनफल स्तंभ के नीचे की संख्या हो। तो इस प्रकार से बोला है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? केवल अभाज्य संख्या से भरना है। तो देखो 7, 5 और 3 भर देंगे, तो इन सब का आप गुणा करोगे, है ना? 7 5 35 और 35 तिया 105 हो गया, है ना? फिर यहाँ हमने 2 भर दिया, तो 2, 5 और 2, तो 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10 और 10 दूनी 20 हुआ। फिर ये देखो 2 और 2 पंचे ये 10 और 10 तिया 30 हुआ, है ना? इस प्रकार हुआ। ऊपर से गुणा करेंगे, है ना? 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 हुआ। फिर ये देखो 5 25 हुआ और 25 पंचे 125 हुआ ये, है ना? इस प्रकार गुणा करना है। फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया सॉरी ये तीन है, फिर 3 दूनी कितना हो गया? 6 और 6 तिया 18 हो गया ये, है ना? तो ऐसे आपको करना है कि गुणा करने पर यहाँ पर जो संख्याएं लिखी है नीचे, ये गुणा करने पर इतना आना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हमें डिब्बे में भरना है। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 24 को कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद अब हम देखेंगे प्रश्न 25 से 30 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, बड़े उत्तर आपको इसमें लिखने हैं। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25। 25 प्रश्न आपसे बोला है कि एक विद्यालय में हर 30 दिन में यानी हर 30वें दिन विज्ञान प्रदर्शनी और हर 45वें दिन में खेल प्रतियोगिता आयोजित कराता है। यानी एक विद्यालय जो है हर 30वें दिन विज्ञान प्रदर्शनी और हर 45वें दिन में खेल प्रतियोगिता आयोजित करवाता है। यदि दोनों कार्यक्रम 1 जनवरी को आयोजित किए गए थे, तो अगली बार कितने दिनों के बाद दोनों कार्यक्रम एक साथ आयोजित होंगे? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे 30 के गुणज निकालेंगे और 45 के गुणज। तो 30 के गुणज क्या होंगे? 30 होंगे, फिर 60, फिर 90, फिर 120 और 150, है ना? मतलब 30 का गुणा करेंगे तो फिर ऐसे ही 45 का गुणा किए तो 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 45 तिया 135, 45 चौके 180 और 45 पंचे 225 हो गया। अब हम देखते हैं 30 तथा 45 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो यहाँ पर भी देखो पहले 90 आया और यहाँ पर भी 90 आया, तो इसका महत्तम समापवर्तक होगा दोस्तों 90। कितना होगा? 90 होगा। तो इसीलिए अगली बार 90 दिनों बाद दोनों कार्यक्रम एक साथ आयोजित होंगे और जनवरी 31 प्लस फरवरी 28, है ना? मतलब जनवरी 31 की होती है, फरवरी 28 की होती है और मार्च 31 का यानी 31 मार्च को आयोजित होंगे। कब होंगे दोनों कार्यक्रम? 31 मार्च को आयोजित होंगे। तो इस प्रकार से आपको इस गणित को हल करना है और ऐसे समझाकर आपको लिखना है दोस्तों। आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। इसमें लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाज्य हो। तो आगे देखेंगे क्या लिखा है इसमें। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है हमें। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 4 से विभाज्य हो वो होगी 9996। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 4 से विभाज्य होगी। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से विभाज्य होगी वो है दोस्तों 1000। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 26 में ऐसे लिखकर बताना है। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 27 और इसमें आपसे पूछा है क्या संख्याएं 63 और 231 सह अभाज्य संख्याएं हैं? अपने उत्तर की पुष्टि करना है। तो उत्तर में हम यहाँ लिखेंगे हल में कि संख्या 63 और 231 के गुणनखंड करने पर हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। 63 का निकालेंगे पहले तो 3 × 3 × 7 होगा, है ना? तो 3 × 3 × 7 कैसे? 3 तिया 9 और 9 7 63 हो गया। 231 का भी निकालेंगे तो 3 × 7 यानी 3 7 21 और 21 का गुणा 11 में करोगे तो 231 आएगा। तो ये गुणनखंड निकल गए। अब दोनों में सार्वगुणनखंड क्या है? तो देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है। तो हम लिख देंगे दोनों में सार्वगुणनखंड
3 और 7 हैं। अतः 63 और 231 सह अभाज्य संख्याएं है ना। मतलब जिसमें सार्वगुणनखंड होगा वो सह अभाज्य होती हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 27 को हल करना है दोस्तों, और अपनी वर्कबुक में इसे कंप्लीट करना है ऐसे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 28, और इसमें लिखा है कि 11 एक अभाज्य संख्या है और 2 गुणा 11 धन 1 ये बराबर 23 हो गया, और ये भी एक अभाज्य संख्या है। क्या और भी ऐसी अभाज्य संख्या हैं जिन्हें 2 से गुणन करने और 1 जोड़ने पर अन्य अभाज्य संख्या प्राप्त होती है? ऐसे कम से कम 5 उदाहरण बताना है। मतलब जैसे ये 23 है, तो हम 2 से 11 को 2 से गुणा किए तो 2 2 11 22 हुआ, और 1 जोड़े तो 23 आया। तो इस प्रकार से यानी कोई ऐसी संख्या जिसको हम 2 से गुणा करके 1 जोड़ने पर कोई अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, ऐसा हमें बताना है। 5 संख्याएँ लिखना है। तो पहले हम लिख देंगे 2 गुणा 3 धन 1 यानी 2 तिया 6 और 1 7, ये प्राप्त हो गई, है ना। फिर 2 गुणा 5 यानी 2 पंचे 10 और 1 11, ये भी मिल गया, है ना। फिर 2 छिक्का 12 और 1 13, ये भी मिल गया। फिर 2 गुणा 3 2 गुणा 23 यानी 23 दूनी 46 और 1 47 मिल गया, है ना। फिर 2 गुणा 29 तो 29 दूनी 58 और 1 59 मिल गया। फिर 2 गुणा 41 मतलब 41 दूनी 82 और धन 1 83। तो इस प्रकार से ये 5 आपको ऐसे उदाहरण बताना है निकाल के, जो क्या होंगी कि जिन्हें 2 गुणा 11 धन 1 ऐसे 2 से गुणन करके 1 जोड़ने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। तो वो इस प्रकार से हैं। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में प्रश्न नंबर 28 को हल करेंगे बच्चों। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। अपने गांव का नाम, शहर का नाम, अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप किस शहर से, किस गाँव से मेरी वीडियो देख रहे हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 29। इसमें लिखा है 3 बिस्कुटों के ब्रांड XYZ हैं। इनके पैकेट में क्रमशः 12, 15 और 21 बिस्कुट है ना। एक पैकेट में 12, एक्स के पैकेट में 12, वाई के पैकेट में 15 और जेड के पैकेट में 21 बिस्कुट हैं। कोई दुकानदार समान संख्या में ही तीनों प्रकार के बिस्कुट खरीदना चाहता है। उसे प्रत्येक प्रकार के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे? तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। तो इस प्रकार से आपको एलसीएम निकाल लेना है बच्चों। और एलसीएम क्या निकला इसका, 2 गुणा 3, है ना। तो क्या निकला, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इस प्रकार से यानी आगे और एलसीएम आप निकालोगे तो निकलेगा। अब यहाँ जगह छोटी है इसलिए मैंने आपको बताया। अब यहाँ 5 से भाग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर फिर 1 1 ऐसे बचेगा। फिर आगे 7 से भाग जाएगा। तो इस प्रकार से इसका एलसीएम क्या निकला, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 5। तो अब इनको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 का गुणा 7 में करेंगे तो 420 उत्तर आएगा। तो ये निकल गया आपका। अब एक्स के ब्रांड के पैकेट क्या होंगे, 420 का भाग हम 12 में दे देंगे, क्योंकि एक्स के ब्रांड क्या है, 12 है। तो 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 35 पैकेट उत्तर आया, है ना। फिर वाई का जो ब्रांड है कितना है, 15 पैकेट, 15 आ रहा है, तो इसको हम 15 से भाग देंगे। तो 15 का भाग हम 420 में देंगे तो 28 पैकेट उत्तर आ रहा है ना। और हम तीसरा जो है 21 है जेड का, है ना। जेड के पैकेट में 21 हैं, तो 420 को हम 21 से भाग देंगे तो 20 पैकेट उत्तर आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर भाग देना है। तो यहाँ क्या आएगा, ये जो है 35 पैकेट खरीदेगा एक्स वाला, और वाई वाला 28 पैकेट और जेड वाला 20 पैकेट। तो क्या होगा, फिर समान संख्या में बिस्किट उसको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इस गणित को हल करना है प्रश्न नंबर 29 के। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30। और 30वें प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है दोस्तों कि एक किसान के पास अलग अलग लंबाई की 24 मीटर, 36 मीटर और 60 मीटर की तार हैं। वह इन तार को बराबर टुकड़ों में काटना चाहता है, लेकिन हर टुकड़ा जितना हो सके उतना लंबा होना चाहिए। किसान को तार को काटने के लिए सबसे लंबा टुकड़ा कितना लेना चाहिए? तो देखो, अब इसके भी गुणनखंड निकालने हैं, है ना। 24 मीटर, 36 और 60 है, तो ये तीनों के हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 24 का निकालेंगे मतलब 24 में किस किस का भाग जाएगा, तो 1 का जाएगा, फिर 2 का, फिर 3 का, 4 का, फिर 6 का जाएगा, फिर 8 का, 12 का और 24 का। ऐसे हम 36 के भी गुणनखंड निकालेंगे। तो 36 के गुणनखंड क्या निकले, 1 2 3 4 6 12 18 और 36, है ना, ये निकला। 60 का भी हमने निकाल लिया।
निकाल लिया। अब क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 42 मीटर है ना। क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड, 42 मीटर। तो अतः किसान को तार को काटने के लिए सबसे लंबा टुकड़ा 12 मीटर का लेना चाहिए। सॉरी, ये 42 नहीं है दोस्तों, ये 12 है ना। तो यहाँ पर आप 12 लिख लेना। 12 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है। तो तीनों में कौन सी संख्या है, 12 है। तो यहाँ क्या होगा, महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 12 मीटर होगा। तो यहाँ पर आप 12 लिखेंगे और लिखेंगे अतः किसान को तार को काटने के लिए सबसे लंबा टुकड़ा 12 मीटर का लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 30 को हल करना है दोस्तों, और आप अपनी वर्कबुक में ऐसे हल करेंगे। और दोस्तों, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद बच्चों।